इसमें अपन सीखेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र का व्यंजक, जिसमें पृष्ठ कौन सा रहेगा? अवतल। कौन सा रहेगा? इसके बाद फिर अपन करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ को। सबसे पहले अपन अवतल पृष्ठ बनाएंगे, जिस पर अब अपवर्तन सूत्र का व्यंजक निकालेंगे। सहेलू जल्दी से गेट को लगा, अंदर आया, गेट खोल कर लगाओ उसे। ये क्या आप फटर करे उससे। ये अपन ने अवतल गोलीय पृष्ठ मान लिया। लेंस किस चीज के बने होते हैं? कांच के। तो इसके इधर वाला जो माध्यम होगा वो काय का होगा? कांच होगा इधर माध्यम में, यानी कि सघन माध्यम है। कैसा है ये? इधर वाला जो माध्यम होगा वो होगा सघन, और इधर वाला जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? विरल माध्यम। अब इसके सामने ये है मुख्य अक्ष, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और हमने यहां मान ली एक वस्तु, जिसको मान लिया हमने O। अब वस्तु से जाने, इसको नाम दे दो M1 और ये M2। इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी। क्या समय नहीं है, आना पड़ेगा। रोक ले, रोक दे से, रोक दे। देखो सबसे पहले हमने क्या बना लिया? एक अवतल गोलीय पृष्ठ, जिसका नाम दे दिया M1 M2, जिसका ये ध्रुव क्या है? P। और जितने भी लेंस हो सब कांच के बने होते हैं, तो ये कांच वाला माध्यम ऐसी सघन है और ये विरल है। अब हमने एक वस्तु मान ली यहां पर, वस्तु है यहां पर O, और इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण है। अब हम यहां से इस दर्पण से, सॉरी दर्पण लेंस से, इस पृष्ठ से एक अविलंब, यहां से एक वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से हम यहां से एक अविलंब डालेंगे, सीधी रेखा, जिसको अपन कहते हैं अविलंब। अब ये जो प्रकाश की किरण गई है, ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटती है कि झुकेगी? फिर से सुनो, ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है। अब ये अविलंब बना हुआ है, अब ये प्रकाश की अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? सोच लो, विरल से सघन में जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? विरल से सघन में जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर। तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, और इसको जाना था वैसे रियल में ऐसे। अब इसको हम नाम देते हैं, अविलंब वाली लाइन को यहां पर N मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम A मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां से ये जो अपवर्तन कोण बनेगा, ये आपतित किरण है, वस्तु A से गई है, तो आपतित किरण है, इसका कोण बनता है अविलंब के साथ I, बनता है कि नहीं? और ये इधर अपवर्तित हो गई, इधर कोण बनाती है कौन सा? R। इतना संयम आया। इसके बाद यहां से ये किरण इधर जा रही है और सीधी निकल गई, और वस्तु से एक किरण हमने सीधी ऐसे पहुंचाई दर्पण पर, बिल्कुल अविलंब से, ध्रुव से निकलते हुए सीधी। तो ये जो किरण जा रही है,
एक ये, क्या ये आपस में कभी टकराएंगी? तो प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं, क्योंकि ये किरण सीधी इधर जा रही है और ये किरण सीधी ऐसे निकल जाती है। तो जब ये कभी टकराएंगे नहीं तो प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। और प्रतिबिंब अगर नहीं बनेगा तो अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो किरण सीधी जा रही है, जो अभिलंब की ओर झुक गई है, इस किरण को हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसे आती हुई पीछे लगेगा हमको कि यहां से जा रही है। जो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई है, उस अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को हम सीधा करें तो हमको प्रतीत होता है कि वो प्रकाश की किरण यहां से जा रही है। तो यहां पर ये टकरा जाएगी इस किरण से इस जगह पर, और यहां टकराएगी तो यहां पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब। क्योंकि प्रतिबिंब कहीं बनेगा नहीं तो ये सवाल कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस किरण को पीछे बढ़ाया और देखा कि यहां पर मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा यहाँ प्रतिबिंब। यहां पर एक एंगल बना जिसको मान लिया हमने अल्फा, यहां पर एंगल बना जिसको मान लिया हमने बीटा, यहां पर एंगल बना जिसको मान लिया हमने गामा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब फिर से सुनो, ये वाली ये जो किरण जा रही है वस्तु से, इसका कोण अभिलंब के साथ क्या बनना है? आई। और ये जो किरण हमने पीछे बढ़ाई है अपवर्तन वाली, इसका कोण यहां पर क्या था? आर था अभिलंब के साथ, वो ये वाली किरण है, तो इसका कोण तो आर ही है, चाहे उधर देख लो चाहे इधर देख लो। जितना समय में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अगर चित्र एक बार समय में आ गया तो पूरा सवाल समय में आएगा। पहले चित्र के बारे में बताइए, इतना समय में आ गया क्या? एक बार फिर से बता देते हैं, फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया? एक अवतल गोलीय पृष्ठ लिया, इस अवतल गोलीय पृष्ठ को नाम दे दिया M1 M2। इसका ध्रुव क्या है? P है। इससे कुछ दूरी पर हमने एक वस्तु रखी जिससे प्रकाश की किरण हमें दो गुजारनी होगी, तभी प्रतिबिंब बनता है, अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो एक जस्ट हमने इस पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण पहुंचाई वस्तु से, तो ये अपवर्तन होगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब के लिए हमने जो वक्रता केंद्र होता है, वहां से इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, वही अभिलंब होता है। कहां से खींचेंगे? वक्रता केंद्र से। कहां से? तो वक्रता केंद्र से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, इस पृष्ठ पर डालेंगे उस लाइन को, वही क्या होता है? अभिलंब। तो हमने यहां से वक्रता केंद्र से एक सीधी लाइन डाली, इसको अभिलंब कहेंगे, और ये जो किरण गई ये अभिलंब की ओर झुक गई। हमने इस झुकी हुई किरण को पीछे मिलाया तो ये इस वाली किरण से मिलेगी दूसरी वाली से यहां पर, तो ये यहां बन जाएगा प्रतिबिंब। नहीं अगर मिलाते तो ये सीधी जा रही है इधर और ये सीधी जा रही है इधर, ये जीवन में कभी मिलेंगी नहीं, और जब ये टकराएंगी नहीं तो प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया? पीछे बढ़ाया, और जब ये पीछे बढ़ाने पर यहां टकरा गई तो यहां बन गया प्रतिबिंब। इतना समझ में आ गया? इसको एंगल को नाम दिया अल्फा, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को और अभिलंब को नाम दे दिया यहां पर एन। फिर से बताएं, हो जाएगा ये? अब इसमें इसको अवतल दर्पण जो पृष्ठ है, इसको नाम क्या दिया हमने? M1 M2। यही है पूरा। ये क्या है अपना? अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ। इसके बाद इसमें ये O है, ये क्या है? वस्तु। जहां पर I क्या है? प्रतिबिंब। बोलो सभी। C वक्रता केंद्र, और ये जो लाइन है यहां से NAC, क्या है ये? अविलंब। क्या है? इसके बाद ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या, यानी कि R, और इधर वाली सभी दूरियां माइनस की होती हैं।
तो यहां से ये CP क्या लिखेंगे हम, CP बराबर -R, यानी वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। इसके बाद यहां से I और P, ये प्रतिबिंब है ना, IP यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, -V, यानी ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। इसके बाद O और P, ये वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी -U, ये क्या है, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी। इतना समझ आया। अब इसमें देखो यहां से त्रिभुज बन रहे हैं OAC, बन रहा है कि नहीं बन रहा है त्रिभुज OAC, दिख रहा है, फिर से बोल रहा है, देखो O से A और C, ये OAC OA, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज OAC, इस त्रिभुज में ये देखो एक तो कोण ये अल्फा है और एक कोण यहां पर क्या बन रहा है, I, और ये गामा है ना, ये बाहर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये जो कोण बाहर बन रहा है, तो इसको बाहर बनने वाले कोण को कहते हैं बहिष्ठ कोण। क्या कहते हैं, तो इसमें बहिष्ठ कोण त्रिभुज OAC में गामा बहिष्ठ कोण से, अब जी क्या होता है, तो इसको समझो पहले एक बार, इसको ही बता दें। जैसे ये हमने मान लिया 30 डिग्री का और ये मान लिया 40 डिग्री का, और यहां पर हम लिख देते हैं ये मान लेते हैं हम इसको 90 डिग्री, चलो 90 तो वही रहा, इसको 110 मान लेते हैं, यानी इसको हम कोई भी वैल्यू नाम दें, ये बनेगा तो 70 का बन रहा है, मान कैसे लेंगे, 70 का ये है। अब ये जो एंगल है ना, ये त्रिभुज के ये वाला और ये वाले दोनों एंगलों का योग होता है। क्या होता है, जो बाहर वाला कोण बनेगा वो इसका और इस दोनों का योग। अब ये वाला कोण आप अपने आप बता दोगे कि टोटल कितने का होता है, 180 का, और पूरा घुमा दें तो 360 का हो जाता है, होता ही होता है रोटेट 360 का पूरा, तो ये 180 का होता है। जो कोण कितने का बचा होगा फिर बताओ, क्योंकि ये 70 का है तो ये बाहर वाला भी 70 का हो गया, और ये टोटल कितने का होता है 180 का, तो ये बचा हुआ फिर 110 होगा कि नहीं होगा। तो एंगल जो बहिष्ठ कोण है वो बहिष्ठ कोण ये अंदर वाले दोनों का योग होता है, अंदर वाले दोनों का। तो यहां पर ये जो लिखा है गामा, इसको हम लिखेंगे यहां से गामा बराबर, एक तो अल्फा और ये I, अल्फा प्लस, बताओ इसकी वैल्यू यही होगी। इतना आया समझ में। अब हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो I बराबर ये अल्फा जैसे कि जैसा और गामा, चाहे हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा, नहीं ये गामा माइनस अल्फा, बताओ होगा कि नहीं। ये अल्फा को हम इधर ले आए तो माइनस का हो गया, और I जैसे कि जैसा बचा है, तो I की वैल्यू निकल के आई। यहां तक समझ में आया। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। इसके बाद इसमें एक और त्रिभुज दिख रहा होगा,
देखो एक त्रिभुज आई ए सी बन रहा है, आई ए सी। इसमें भी बहिष्कोण क्या है, यही गामा। आई ए सी इसका भी बहिष्कोण यही है, तो इसलिए कहेंगे अपन अब त्रिभुज आई ए सी से बहिष्कोण प्रमेय से, यही लाइन आप यहां लिख सकते हो, बहिष्कोण प्रमेय से, एक ही बात है, चाहे आप बहिष्कोण अपना नाम लिख दिया है। इसमें भी बहिष्कोण क्या बनना है, बाहरी कोण जी बनना है गामा, लेकिन इसके अंदर वाले जो कोण है वो बीटा है और आर है, जी दोनों। इस वाले त्रिभुज में अंदर वाले कोण कौन से हैं, बीटा और, तो यहां भी लिखेंगे अपन गामा बराबर बीटा प्लस आर। अब जैसे ही हम बीटा को इधर ले आए तो आर बराबर ये गामा जैसे जैसा माइनस बीटा, समीकरण बन गया। अब आपको एक फॉर्मूला जे भी आता है स्नेल के नियम वाला, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहां आई व आर कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए ये जो एंगल बन रहे हैं, जो आई और ये आर, ये काफी छोटे बनते हैं, जे बनते हैं अपने परावर्तन या अपवर्तन में। जबकि इस पृष्ठ पर हम इनको रेज को जब इस पृष्ठ से गुजारते हैं तो यहाँ जो एंगल है आई और आर जो काफी छोटे बनते हैं, इसलिए साइन आई बराबर आई होता है, साइन आई बराबर आई, और साइन आर बराबर आर लिखेंगे अपन, क्योंकि इनमें कोई भी वैल्यू 90 या 50 या 60 ये इतनी वैल्यू आने लायक नहीं, काफी छोटे रहते हैं, तो डायरेक्ट हम इनको पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे म्यू बराबर आई अपॉन आर, ठीक है। अब ये आर इधर आ जाएगा तो आई बराबर क्या बचेगा, म्यू आर हो गया। अब इसमें हम ये जो वैल्यू अपने पास रखी है इनको पुट कर लो। आई की वैल्यू अपने पास है या नहीं है, अपने पास आई की वैल्यू रही, क्या है आई की वैल्यू, यहां है गामा माइनस अल्फा बराबर ये म्यू, आर की वैल्यू भी अपने पास है गामा माइनस बीटा, यहां से ये गामा माइनस अल्फा बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें से हम अल्फा और बीटा को एक तरफ कर लेते हैं और गामा वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये माइनस का लिखा है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बीटा वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा म्यू बीटा माइनस का अल्फा बराबर ये लिखा हुआ है म्यू गामा, और ये गामा वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। इसमें से ये जैसे कि जैसा लिखा है माइनस अल्फा बराबर, इसमें से हम गामा अगर कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा म्यू माइनस 1, इसको मान लिया हमने समीकरण, कितना बच रहा है इसमें 3। यहां तक बात समझ आई पूरी। अब इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है क्या इधर से, ये बताओ पहले विकास, तो ठीक है।
अब यहां पर ये जो कोण दिख रहा है तुम्हें, ये बन रहा है ए ओ और यहां तक लो सी तक पूरा त्रिभुज, नहीं सॉरी पी तक, ओ सॉरी ए ओ पी। कोण क्या है इसके अंदर? अल्फा। ओ सॉरी ओ नहीं है, ए है, बार बार ओ बोल रहे हैं तुम लोग, गलत बुलवा रहे हो। ए ओ और पी, इसके बीच में कोण कौन सा बन रहा है? अल्फा। और आपको फॉर्मूला याद है, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ये जो चाप बन रहा है पूरा यहां से ए पी बन रहा है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि पूरा अगर इसको गोल बनाएंगे तो फिर ये त्रिज्या आ जाएगी यहां से यहां तक, है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब चित्र से हम लिखेंगे कोण ए ओ पी से, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण क्या है? ए ओ पी में, ए ओ पी इसमें क्या है? अल्फा है, तो अल्फा बराबर चाप क्या है इसके अंदर? ए पी, ए पी लिख देंगे। और त्रिज्या क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। बताइए पी से ओ तक की दूरी क्या है? वस्तु की दूरी है, क्या है? लिख बैठे पहले अपन, यू है ना माइनस का, क्या है? यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होती है, तो यहां पर क्या आएगा? माइनस यू। इसी प्रकार से फिर अपन लेंगे इसको मान लें समीकरण 4, फिर निकाल लो कोण, इसमें और देखो ए आई पी, कोण मिल रहा है बीटा, ए आई पी, कोण क्या इसके अंदर? बीटा। तो यहां से बनेगा ए आई पी से कोण क्या है? बीटा, और चाप क्या है इसके अंदर? देखो यहां से वही ए पी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? बी। तो फिर से बन जाएगा ए पी बटे में माइनस का बी। समीकरण 5। समीकरण नंबर लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। अगला देखें ए सी पी, बन रहा है यहां से कोण ए सी पी, कौन सा कोण आ रहा है इसके अंदर? गामा। लिखेंगे हम ए सी पी से, यहां पर है गामा बराबर चाप वही है ए पी, और त्रिज्या यहां तक की दूरी क्या है? सी तक की, माइनस के आर। समीकरण 6। अब अपन लिखेंगे समीकरण 4, 5 व 6 से, है ना। समीकरण 4, 5 व 6 से मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में मान रखेंगे, ये लिखा है म्यू, अपने पास बीटा की वैल्यू है, क्या लिखा है बीटा की वैल्यू में? ए पी अपॉन में माइनस का बी, फिर क्या लिखा है यहां? माइनस, माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखा है? अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास ए पी बटे में माइनस यू बराबर, फिर क्या लिखा? गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास है ए पी बटे में माइनस आर, और कोष्टकम म्यू माइनस 1। ठीक है। अब यहां से हम ए पी कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो माइनस ए पी कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा म्यू बटे में बी, ये बचेगा और ये बचा, ये माइनस रह जाएगा क्योंकि यहां से ये वाला माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, और यहां से ये माइनस बाहर निकल गया, ये माइनस निकल आया, ये माइनस निकल आया, और ए पी बाहर आ गया। इतना समझ आया कि नहीं आया? माइनस बचा, यहां बचा 1 बटे यू बराबर, ये जैसे जैसा लिखा है ए पी बटे में
माइनस का आर, और ये म्यू माइनस वन, ये माइनस भी कट गया और एपी कट गया, माइनस भी कट गया, और बात सही आई, इधर के माइनस से उधर का माइनस कट गया, इधर के एपी से उधर का एपी कट गया। बचेगा क्या यहां पर, म्यू अपॉन में बी माइनस वन अपॉन यू बराबर, ये बचा म्यू माइनस वन अपॉन आर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लिख लो, म्यू माइनस वन अपॉन आर बराबर म्यू अपॉन में बी माइनस वन अपॉन यू। लिख देंगे यही अपवर्तन का सूत्र है। एक बार हम इसको दोबारा से समझा रहे हैं, फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या लिया, अवतल गोलीय पृष्ठ। सबसे पहले क्या लिया, सबकी आवाज आनी चाहिए और तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे आवाज में बोलते हो आप, जैसे सो के आए हो और यहाँ पे भी सोने लगे अभी। एनर्जेटिक, ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ, जिसको नाम दे दिया M1, और जिसका ये क्या है, ध्रुव P। ये क्या है, वस्तु O। यहां से प्रकाश की कण दो गुजारेंगे, एक हमने से सीधे निकाली और एक ऐसे ले गए। तो जब प्रकाश की कण को हम इस प्रकार से ले गए हैं तो ये अविलंब की क्या हो जाएगी, और अविलंब कहां से जाएगा, वक्रता केंद्र से इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं, अविलंब। तो वक्रता केंद्र से हमने एक लाइन गुजारी पृष्ठ से, जिसको हमने क्या कहा, अविलंब, और अविलंब को नाम दे दिया NAC। और इस जो किरण अविलंब की ओर मुड़ गई है उसको हमने पीछे बढ़ाया, मुड़ी हुई किरण को, तो ये इस किरण से यहां टकराई, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब, जिसको नाम दिया आई। अब ये किरण जो उधर निकली है वो कौन सा कोण बना रही थी, आर। अपवर्तन कोण क्या बनना है, आर। तो वही किरण हम उधर वापस लेके आए हैं, तो कोण तो वही है अपवर्तन वाला, आर। और ये किरण जो जा रही है वो आपतन कोण बना रही है अविलंब के साथ, वो कौन सा बनता है, आई। आपतन कोण आई पहले से ही आता है आपको, और अपवर्तन कोण आर। अब ये जो कोण बन रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब हमने इसमें से त्रिभुज लिए, एक नाम भी लिखे हैं अपने, M1 और M2, गोलीय पृष्ठ है ये अवतल। O क्या है, वस्तु है, I प्रतिबिंब है, C वक्रता केंद्र है, और यहां पर NAC क्या है, अविलंब है, C से और P तक की दूरी को माइनस आर। यहां प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी माइनस का बी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बी होती है, और वस्तु की दूरी यू। अब हमें त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर OAC। इस त्रिभुज में हम बहिष्ठ कोण प्रमेय लगाएंगे, बहिष्ठ कोण प्रमेय से तो जो बाहर कोण बन रहा है गामा, वो अंदर वाले दोनों कोणों का योग होता है, लिख दिया हमने अल्फा, और इधर बन रहा है आई, तो अल्फा प्लस आई बराबर क्या हो गया, जो बाहर का कोण गामा। इसके बाद हमने आई की वैल्यू निकाल ली, इस अल्फा को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, आई बराबर में गामा माइनस का अल्फा। इतना समझ में आया। इसके बाद फिर इसमें त्रिभुज एक और कौन सा बन रहा है, IAC। कौन सा बन रहा है, वही प्रमेय फिर से लगाएंगे, बहिष्ठ कोण प्रमेय। इसमें भी बाहर का कोण कौन सा बनना है, गामा, अंदर वाले कोण है बीटा और आर। इसमें आर की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा को इधर भेज देंगे, वो माइनस का हो गया। फिर स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें जो कोण है आई और आर वो बहुत छोटे हैं, इसलिए हम साइन आई और साइन आर ना लिखते हुए उसकी जगह क्या लिखेंगे, आई और आर। तो ये लिखा हुआ है, यहां से हमने आई की वैल्यू फिर से आर इधर आ जाएगा, तो म्यू आर हो गया, और ये आई। इसके बाद हमने आई की वैल्यू पुट कर दी जो अपने पास पहले से रखी है, ठीक है। यहां पर आर की वैल्यू पुट की जो अपने पास पहले से रखी है। इसके बाद हम इस म्यू को इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये आ गया। इसके बाद हम ये जो गामा वाले हैं उनको एक तरफ, बकाया सब एक अल्फा बीटा एक तरफ कर लिए, ये गामा उधर जाएगा, ये इधर आ गया, तो ये माइनस का है वो इधर आकर के काय का हो गया, प्लस का। और जो माइनस का है जैसे कि जैसा, ये जैसे कि जैसा लिखा हुआ है, इसको हम उधर लेके जाएंगे, प्लस का है तो काय का हो जाएगा,
अब ये म्यू बीटा माइनस अल्फा और इसमें से हमने कॉमन ले लिया गामा, यहां बचा म्यू माइनस 1 कॉमन आ गया इसमें से। समीकरण मान लिया इसको अपन ने इक्वेशन थर्ड। अब अपन ने चित्र से इसमें कोण रखे, उन कोणों को मान निकाले, क्योंकि अपने पास यहां पर अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू तीनों दे रहा है चीजें ये, और तीनों की वैल्यू अपन निकालेंगे तभी फॉर्मूला तीनों अपने पास दे रहा है एंगल ये। तो यहां से अपन ने निकाला ए ओ पी, ए ओ पी। ये चित्र ऐसा बन रहा है, देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इससे हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण इसके अंदर कौन सा है, अल्फा, चाप इसके अंदर ए पी, त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यू माइनस का, लिख दिया। फिर इसके बाद हमने निकाला बीटा का मान, तो बीटा बराबर क्या निकलेगा, यही कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी बी है ना। फिर इसके लिए निकाला हमने ए सी पी, तो इससे निकालेंगे तो ये भी क्या निकलेगा, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, कोण क्या है गामा, चाप ए पी, त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी आर। ये सभी वैल्यू हमने इसी वाले इक्वेशन में पुट करी। जैसे ही यहां पर अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू रखते हैं, तो ये हमने वैल्यू रखी हुई है बस। इसमें से ए पी हमने माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस और ए पी, इसमें से ही माइनस और ए पी बाहर निकले आए, तो ये म्यू और नीचे भी माइनस, यहां वन बचेगा और नीचे यू बराबर, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, ये जैसे ऐसा लिखा हुआ है इससे इसको काट दिया, माइनस भी खत्म और ए पी भी खत्म। अब ये बचा हुआ पार्ट है केवल वो लिखा है, और इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन सूत्र। नोट कर लो। ऐसा है कोई अभी जिसके समझ में नहीं आया वो फिर से समझाना पड़े, समझाना है किसी को, कहीं से नहीं आया पूछ लो। ज्योति आगे सही में, ठीक है। ने सवाल किया था अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब अपन कर रहे हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और ये उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अभियाल अपन ने बनाया अवतल गोलीय पृष्ठ, जिससे फॉर्मूला निकाला वो गया अवतल गोलीय पृष्ठ। अब अपन पृष्ठ कौन सा बनाएंगे, उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो उत्तल के लिए पहले हम उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। अब इसके इधर वाला माध्यम कैसा होगा, सघन, और इसमें से ये मुख्य अक्ष है, यहां पर ये वाला बिंदु क्या होता है, ध्रुव। यहां पर एक वस्तु रखी है जिसको हमने मान लिया ओ, यही अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। इसका वस्तु से एक प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर जाती है, तो वो अविलंब इधर अपवर्तन हो जाएगा इसका, मतलब ये माध्यम कैसा था, सघन, और ये माध्यम विरल। तो ये विरल माध्यम से जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। अब यहां पर मान लिया हमने एक वक्रता केंद्र, जिससे हम एक लाइन बनाएंगे इस पृष्ठ से, जिसको अपन अविलंब कहते हैं। तो हमने यहां से अविलंब बना दिया, ये वाला बिंदु है जिसको अपन क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अब एक बात बताइए, ये जो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी वो अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर हटेगी, फिर से गलत, ध्यान से बताओ। विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब की ओर झुकती है। यही अभियान बताया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अब ये जो अविलंब है इसको मैंने नाम दे दिया एन और ये सी, ये इधर की ओर झुक जाएगी, तो ये किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक गई, ये अविलंब की ओर झुक गई। अब इसको हमने पूरा आगे बढ़ाया तो ये इस वाली लाइन पर यहां कहीं टकरा जाएगी और इसका प्रतिबिंब बन गया यहां पर,
अब यहां से इस वाले बिंदु को हमने नाम दिया था व्याल क्या, ए। ये आपतित किरण है जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है क्या, आई। और ये अपवर्तित किरण है जो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, आर। ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा, और ये वाला एंगल, बताओ इतना समझ में आया। बिल्कुल हरियाली सीखा था, जस्ट अपवर्तन वाला ऐसे ही अवतल दर्पण से और अवतल पृष्ठ से, सॉरी, और ये उत्तल पृष्ठ से समझ रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर से समझें, बिंदु ओ से यानी इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरण जब इस दर्पण से टकराएगी तो अब इस विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और इस कण को हम आगे मिलाएंगे तो यहां पर टकराएगी, यहां बनेगा प्रतिबिंब। अगर ये सीधी जाती तो ऐसे निकल जाती। अब यहां पर जो आपतन कोण है वो आई और जो अपवर्तन कोण है वो आर। अब इनके अपन नाम लिख देते हैं, ये मान लिया हमने M1 और ये M2 लिख लेते हैं, इसमें से नाम हम M1 M2। ये अपन ने क्या माना है, उत्तल पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसके बाद इसमें NaC, ये क्या है, अभिलंब, और इसमें C क्या है, वक्रता केंद्र, I क्या है, प्रतिबिंब, O क्या है यहां पर, वस्तु, और P से O तक की दूरी क्या होती है, यानी OP बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक माइनस का U, और यहां से इस P से लेकर के इस C तक की दूरी क्या होती है, R, और इस P से लेकर के इस प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, B। यही तो होता है। तो यहां लिख देंगे हम PC बराबर R और PI बराबर B। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अब इसमें त्रिभुज देखो व्याल की तरह ही, एक त्रिभुज है OAC बन रहा है पूरा OAC, तो हम लिखेंगे यहां त्रिभुज OAC से, OAC में बहिष्कोण प्रमेय से। अब इस वाले त्रिभुज में देखो OAC, एक तो इसमें बनना है कोण ये अल्फा, एक बनना है बीटा। बाहर कौन सा बन रहा है, सॉरी बीटा नहीं है, अल्फा और गामा। बाहर कौन सा बनना है ये देखो, ये बनना है आई। इस वाले त्रिभुज को देखे OAC, इस वाले त्रिभुज में जो बाहर कोण बन रहा है उस पर फोकस करो। जी बना दिया, इस लाइन ने देखो बाहर एंगल, जी अंदर वाले हैं, बन रहा है आई। तो बाहर वाले कोण का, ये दोनों वाले कोणों का योग होता है अल्फा प्लस गामा। इतना आ गया समझ में, बताओ फिर से बताएं, या समझ में आ गया। ये त्रिभुज है OAC, इसके अंदर कोण देखो एक जी बन रहा है, एक जी बन रहा है, और इसके बाहर कोण जी बन रहा है आई वाला। तो बाहर वाले कोण का योग दोनों अंदर वाले कोणों के बराबर होता है। अब इसके बाद इसको मान लो समीकरण एक, फिर लेंगे अपन त्रिभुज, एक और एंगल इसमें त्रिभुज देखो ये वाला बनना है IAC, IAC बन रहा है। तो IAC में बहिष्कोण प्रमेय से,
अब इसमें ये आई ए सी, इसमें देखो बीटा है और ये आर है, बाहर कौन सा है गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर, और ये आर का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इधर आ जाएगा, तो हो गया आर बराबर बीटा, ये इधर आ जाएगा तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। इसके बाद आपको याद है ये ध्यान से स्नेल के नियम से, क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, यहां आई व आर कोण क्या है, बहुत छोटे हैं, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, म्यू बराबर आई अपॉन आर, आर इधर आई, आर इधर आ जाएगा तो आई बराबर बचेगा म्यू आर, है ना। अब इसमें अपन समीकरण मान लो इसको 3 और इसमें वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 3 में अब आए नहीं, मान रखने पर इसमें रखेंगे वैल्यू, आई की वैल्यू कहां गई अपने पास, जी अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू, आर की वैल्यू अपने पास ये रही गामा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस गामा बराबर ही आ जाएगा म्यू गामा माइनस म्यू बीटा, ये एक तरफ अल्फा बीटा एक तरफ कर लो, गामा वाला पार्ट अलग, इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा अल्फा प्लस का म्यू बीटा, ये म्यू गामा लिखा है इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का गामा हो जाएगा, यहां से ये अल्फा प्लस म्यू बीटा है और ये यहां से हम गामा कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1 बचेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब अपन फिर से चित्र से, अब इसमें आपको दिख रहा है ये देखो ए ओ पी, ए ओ पी यानी कि यहां कोण ए ओ पी से कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तो कोण यहां पर कितना है अल्फा, चाप कितना है ए पी और त्रिज्या क्या है यहां से यहां तक की दूरी माइनस का यू, ऐसे ही अपन निकालेंगे कोण, फिर से निकाल लो यहां से ए पी और आई, इसको लो यहां से लेंगे अपन ए आई पी, ए आई पी, ए आई पी से इसमें हो जाएगा कोण क्या है ए आई पी में बीटा, ये है ए पी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है भी, ऐसे ही फिर से कोण कौन सा, ये वाला ए सी पी, बताओ ए सी पी, इसमें कोण क्या है गामा, इसमें भी ए पी चाप बट्टे त्रिज्या, यहां तक की दूरी कितनी है आर, ये सभी वैल्यू पुट कर देंगे अपन समीकरण 4 में, समीकरण 4 में मान रखने पर अब अल्फा की वैल्यू यहां से रखेंगे ए पी अपॉन माइनस का यू, फिर क्या लिखा है प्लस म्यू, बीटा की वैल्यू लिखेंगे ए पी अपॉन में बी बराबर, फिर अपन यहां पर गामा की वैल्यू लिखेंगे ए पी अपॉन में आर, फिर यहां पर लिखा है म्यू माइनस 1 जैसे कि जैसा, अब यहां से ए पी अपन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन माइनस का यू प्लस यहां बचेगा ये म्यू अपॉन में बी,
बराबर ए पी अपॉन में आर, और ये लिखा है म्यू माइनस वन, जैसे के जैसा। अपन ने ए पी कॉमन ले लिया, ए पी से ए पी कट गया। अब यहां पर बच गया ये वन अपॉन माइनस का यू प्लस म्यू अपॉन में भी, बराबर ये बच गया म्यू माइनस वन अपॉन में आर। अब ये प्लस का इधर लिख लो, इसको इधर कर लो, तो ये हो गया म्यू माइनस वन अपॉन आर, इधर वाला पार्ट ये लिखा है, और ये बच गया म्यू अपॉन में बी, और जो माइनस वाला आया वो लिख दिया हमने वन अपॉन यू। देखो अभी हाल भी यही फॉर्मूला आया था क्या, यही अपवर्तन सूत्र है। आया समझ में कि नहीं आया? अगर अभियाल वाला आपने ढंग से समझ लिया था तो ये भी फिर अब टफ नहीं है, अब ये आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताएं, सबसे पहले हमने कौन सा पृष्ठ लिया इसमें, उत्तल पृष्ठ, इसको नाम दे दिया M1 और M2। एक वस्तु लगी O, इससे प्रकाश की कण गई पृष्ठ पर, और ये पृष्ठ से कोई किसी भी बिंदु से हम एक अभिलंब बनाते हैं और इस अभिलंब को मिलाते हैं वक्रता केंद्र पर। तो यहां से अभिलंब बना दिया है वक्रता केंद्र पर, ये जो किरण जा रही है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये विरल से सघन में जा रही है, ये वायु है और ये कांच है, तो सघन में जा रही है तो ये झुक जाएगी, झुक गई। इसको आगे मिलाया तो यहाँ मिल गई, यहाँ बना दिया प्रतिबिंब, इसको हमने नाम दे दिया आई। अब यहां से कोण बना अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बीटा और वक्रता के अनुसार गामा। अब यहां से देखो त्रिभुज बन रहा है एक ओ ए सी, तो इस वाले त्रिभुज में दो कोण है, एक अल्फा और एक गामा। इसके बाहर वाला कोण आई है, तो ये बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों का योग होता है, लिख दिया हमने आई बराबर अल्फा और ये गामा। ये बन गया समीकरण एक। फिर त्रिभुज बनना है इसके अंदर, ये वाला देखो एक और आई ए सी, इसके अंदर दो कोण है बीटा और आर, इसका बहिष्कोण है ये गामा, तो ये गामा है ना, इसके बराबर में इन दोनों का योग आ जाएगा, और हमने आर की वैल्यू निकाली तो बीटा को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। अब स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आई, और साइन आर का भी छोटे कोण है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इनकी जगह पर आई और आर, तो ये आई और आर लिखा है, आर इधर जाएगा तो आई बराबर आ जाएगा म्यू आर। समीकरण 3, इसमें आई की वैल्यू लिख दी हमने और इसी में हमने आर की वैल्यू लिख दी, ये लिखी है दोनों वैल्यू, पहली निकाल चुके हैं आई और आर की वैल्यू। जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका इनटू हमें इसमें कराया और इसका इसमें भी कराया। अब हमने अल्फा बीटा वाले दोनों एक तरफ और गामा वाले एक तरफ कर दिए, तो इसको इधर लाएंगे प्लस का हो गया, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का हो गया। इसमें से गामा हमने कॉमन लिया तो म्यू माइनस वन बचेगा, और ये पूरा जैसे जैसा लिखा है। अब हमने क्या किया, इसमें कोण की वैल्यू निकाली, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, हमने निकाला है ये वाले त्रिभुज से ए ओ पी से, तो ये बनना है यहाँ पर एक चाप, और ये बन गया यहाँ से कोण अल्फा है, तो अल्फा बराबर चाप यहां से यहां तक की दूरी यू। ऐसे ही हमने इसमें निकाला दूसरे वाले का, इस वाले का, तो कोण बराबर चाप, चाप ये रहा और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या भी है। ऐसे इस वाले के लिए निकाला, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। अब इन तीनों की वैल्यू हमने इस समीकरण में पुट कर दी, समीकरण 4 में मान रख दिए, तो समीकरण 4 में मान रखेंगे। एपी हमने कॉमन निकाला तो एपी से इधर वाला एपी कट गया, जो बचा कुछ है वो जे लिखा है, बस हमने प्लस वाला पहले लिख लिया है और माइनस वाला बाद में लिख दिया है, इसी को अपवर्तन सूत्र कहते हैं। कल ये दोनों सवाल आज जो करवाए हैं इनको दो दो बार घर से करके लाओगे, ठीक है।